सिनोनिम एंटोनिम्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग अल्फाबेटली के वाइज आगे बढ़ रहे हैं। वोकैबुलरी के पोर्शन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओ अल्फाबेट को आज आगे बढ़ाते हैं ना। ओ में एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से रेडी करना है बेटा। ये कभी भी चलते फिरते एग्जाम में मिल सकता है आपको। पढ़ो क्या लिखा है। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मीनिंग अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ऑब्सक्योर का मीनिंग होता है स्पष्ट, सॉरी अस्पष्ट। ऑब्सक्योर, ओपैक, इवेसिव, है ना, ये होते हैं अस्पष्ट। और अगर इसका सिनोनिम बात करें तो ओपैक। ये ओपैक भी पेपर में आ चुका है बेटा। ऑब्सक्योर, ओपैक, इवेसिव। अस्पष्ट के लिए एम्बिजुअस, ये वर्ड अभी रिसेंट में मिला है। अब बोले मैडम ये एम्बिजुअस किस एग्जाम में मिला है, तो बेटा एसएससी टाइप के एग्जाम में ये अभी देखने को मिला है। और जैसे आपने, मैं इसको एक एग्जांपल में बताना चाहूंगी। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हम लोग वो क्रम देखते हैं ना, जैसे 1947 में ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, एक काल बताते, एक समय, टाइम ड्यूरेशन, उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी में अगर बात करें तो हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री है। पर उसके पहले भी जब आदि मानव के समय की बात थी तो बहुत सारी चीजें मिसिंग है। बहुत सारी चीजें जो मिल गया वो हमने ऐड कर लिया, पर जो नहीं मिला वो एम्बिजुअस है, मतलब अस्पष्ट। स्पष्ट कई सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो वैसे शब्द वहां यूज करते हैं कि इसका आगे का इतिहास एम्बिजुअस है, ऐसा मतलब अस्पष्ट है ना। ठीक, अस्पष्ट को धुंधला भी बोल सकते हो आप, ट्रांसलूसेंट, है ना। अब अगर बात करें हम इसके एंटोनिम की तो हम ऐसा बोलेंगे, क्लियर, लूसिड, विविड, लूमिनस। बेटा ये तीन शब्द को आपको एक साथ बोलना है। कौन कौन से बोलो, लूसिड, विविड, लूमिनस। फिर से लूसिड, विविड, लूमिनस, तीनों का मतलब होता है स्पष्ट। लूमिनस के फैन आते हैं, लूमिनस की बैटरीज आती है। सचिन तेंदुलकर इसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि लूमिनस के फैंस या सचिन जो होते हैं, सचिन तेंदुलकर, वो स्पष्ट बात करते हैं भाई, सीधी सीधी बात करते हैं। वैसे भी उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग आप देखना, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ वो बात करते हैं। तो अपन बोलते हैं भाई स्पष्ट बात करता है आदमी, है ना, तो लूमिनस ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, और बात करते हैं, लूसिड, विविड, लूमिनस। स्पष्ट के लिए एक शब्द लेना, डिस्टिंक्ट। ये आ चुका है 2016 के एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में, डिस्टिंक्ट। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं डिस्टिंक्ट के अलावा, तो हम और ऐसा कह सकते हैं स्पष्ट के लिए ऑब्वियस। ऑब्वियस, ऑब्वियस यानी होता है स्पष्ट। चलो आगे बढ़ते। आपको एक वर्ड रेडी करना है बेटा, ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी या हठी, जिद्दी टाइप का बंदा। कोई भी जिद पकड़ के बैठ जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। और ऐसे बच्चे ना जिद जिद में ना वो थोड़े से बिगड़े, अपन उनको बिगड़ा हुआ कहने लगते हैं ना, तो स्टबर्न। अब स्टबर्न को कैसे याद रखेंगे, इसको टुकड़े में तोड़ो, स्टब से बनाओ स्टोव, और बर्न यानी जलाना, वो मीनिंग निकाल लो। तो एक लड़का आता है घर में, इधर उधर से आया, आजकल वो वाले आ रहे हैं ना डायरेक्ट लाइटर वाले, ऑन करो गैस स्टार्ट, है ना, बस वो ऑन करता है गैस को और फिर चला जाता है। वो एलपीजी खाली जल रही है, अब उसकी माँ कह रही है बेटा वो वेस्ट हो रहा है। अब क्या है, जिद्दी टाइप का है, सुनना ही नहीं है, ठीक है। अब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वैसी वैसी हरकत करेगा तो फिर अगले दिन उसको बोलने लगेंगे नालायक कहीं का। समझ में नहीं आता कि, तो मतलब जिद्दी, हठी, नालायक, स्टबर्न।
ठीक, अब स्टबर्न के लिए एक शब्द और चलता है, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट यानी भी जिद्दी होता है बेटा। अब इसका एंटोनिम पता कौन होता है? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी को हम ऐसा बोलेंगे सबमिसिव। अब इस वर्ड को यहां फिर से देखो आप एक बार, सबमिसिव, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। इसके मीनिंग को अगर हमको याद करना है सबमिसिव के, तो हम यहां पर ये बोलेंगे, जैसे मेरी क्लास में 2 ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, सपोज करो 2 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी टाइप का है, जो हम बोलेंगे वो पढ़ के आएगा, जो हम याद करने को दे वो बराबर लर्न करके आएगा, जो हम पूछे वो बराबर बताएगा। तो ये बच्चा कैसा समझ में आया आपको? अच्छा, और एक इसका जस्ट अपोजिट, सुनना ही नहीं है, मैडम आपका तो काम ही है बोलना, आप बोलते रहिए। अब ये दोनों का सिलेबस यहां से हो गया, अब ये दोनों यहां से चले गए। फिर जब हम कई बार आपको एग्जाम्पल बना के बताएंगे, तो किसका बताएंगे? वो आज्ञाकारी का या वो नालायक का? कि बेटा एक वो बच्चा था, इतना आज्ञाकारी था, इतने अच्छे से पढ़ता था, देखो उसका आज वहां सिलेक्शन हो गया, ऐसे बताएंगे ना। तो हम सब मिलकर उसको क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। तो आप ऐसा बोलो, जिसको सब मिस करे, जिसको सब मिस करे दैट इज सबमिसिव, आज्ञाकारी। बेटा ये वर्ड आता है पेपर में, श्योरली आता है। तो आपको इसको ट्रिक से हो गया ये याद, क्या बोलेंगे? जिसको सब मिस करे वो है सबमिसिव। क्लियर इतनी बात? ठीक, तो ऐसे ट्रिक्स से हम जितना भी याद कर सकते हैं तो हमको याद हो जाना चाहिए। अच्छा, अब जैसे आज्ञाकारी के लिए हम लोग एक वर्ड पढ़ते थे, वो आप लोग लिखते थे ना, योर ओबीडियंट। वो शब्द दूर दूर तक पेपर में नहीं दिखता, इधर ना समझ में भी नहीं आता है ना। बेटा एक बार देख लो ना, ऑन है ना। चलो, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सबमिसिव के अलावा जैसे अगर हम और कहें तो हमको कहना चाहिए डोसाइल और डेम्योर। ये वर्ड भी बहुत देखने को मिलता है बेटा, द हिंदू में भी मिला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आता है, ये पहले बहुत आता था, आजकल बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होता है। बता सकते हो क्या होता है इसका मीनिंग? पायस का, पायस का मीनिंग होता है धार्मिक। पहले पुराने समय में बहुत आया है ये एग्जाम में और अभी फिर मिला है। धार्मिक मतलब रिलीजियस, स्पिरिचुअल बोल सकते हो। एंटोनिम बोलेंगे इम्पायस, ये आता है पेपर में भी, इम्पायस भी आ चुका है। इसके अलावा हम और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड लेना, पढ़ो क्या लिखा है, परसुएड। परसुएड का मीनिंग होता है बेटा लुभाना। चलो परसुएड को इधर देख लो, ऊपर जरा, यहां पे परसुएड यानी होता है बेटा लुभाना। अब अगर अपन सिनोनिम बोले लुभाने के लिए तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ? अट्रैक्ट बोल सकते हो। अरे अट्रैक्ट करना, लुभाना, आकर्षित करना। या फिर एंचेंट, ये एक वर्ड है एंचेंट। अब जनरली चेंट करने का मतलब क्या होता है? लय में किसी चीज को गाना, जैसे मंत्र का उच्चारण करना, उच्चारण बोलते हैं ना, मंत्र उच्चारण करो तो उसको चेंट करो बोलते हैं। चेंट का वो मीनिंग है, लेकिन एंचेंट का मीनिंग होता है लुभाना, है ना, अट्रैक्ट करना। इसके अलावा एल्योर, एल्योर का मीनिंग भी होता है आकर्षित करना। बेटा फिर से लिख रही हूं, इसको देखो ध्यान से। एल्योर, एल्योर का मीनिंग होता है आकर्षित करना। इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो अट्रैक्ट, एंचेंट, एल्योर, एंटाइस और इनसाइड। अब बेटा परसुएड का उल्टा क्या होगा? डिसुएड। परसुएड का उल्टा डिसुएड, सॉरी डिसुएड में एक ही ऐसा आएगा।
डिसुएड। इसके बाद एक वर्ड बहुत स्पेशल 2020-21 के स्टेनोग्राफर के पेपर में आया है, इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। पढ़ो क्या लिखा है। पहले टेबल, पहले टेबल अगर मैं बोलती हूं ना बेटा तो मुझे प्लेट की याद आ जाती है। अब आपको आती है या नहीं, याद आ जाए तो वर्ड याद हो जाता है। पहले टेबल, प्लेट। अब एक बात बताइए, जैसे शादी पार्टी में हम लोग जाते हैं, तरह तरह के स्टॉल लगे होते हैं कि भाई अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं, हमको कुछ पसंद होते हैं, कुछ बुजुर्ग लोगों को पसंद होते हैं। जैसे आज अगर हमारी दादी और नानी को अगर बात करें तो वो लोग चाउमीन वगैरह नहीं खाते, पसंद ही नहीं करते। अब सपोज करिए आपने उनके लिए प्लेट में ला दिया वही नूडल्स, चाउमीन जो भी है, और आप उनके सामने बोल रहे हैं ले लो ये खाओ। वो बोलेगी हटा यहाँ से, क्यों लाया तूने मेरे लिए, मेरे को नहीं चाहिए। तो पता है ना मैं ये नहीं खाती, पता है ना तुझे कि मैं ये नहीं खाती हूँ, हटाओ इसे। मतलब उनने प्लेट को भी हाथ में नहीं लिया। हमारे लिए मम्मी खिचड़ी बना के ला दे, ले बेटा तेरे लिए खिचड़ी लाई हूं, प्लेट में रख, हम बोलते नहीं खाना, हाथ में भी इवन नहीं लेते हम लोग, है ना। तो पहले टेबल का मतलब लेना, एक्सेप्ट करना, समझ में, स्वीकार करना। तो आप इसको एक शब्द में ऐसा बोलो, पहले टेबल एक्सेप्टेबल। फिर से, पहले टेबल एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य। सेम टाइम पे याद होता है बेटा, मैंने इसको ऐसे ही याद किया है, क्योंकि मैं तो आपको रेडीमेड दे देती हूँ, मेरे को कौन रेडीमेड देता, जरा बताना। हाँ मैडम, ये बात भी है सोचने वाली कि आपको, तो इसमें थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है। वोकैबुलरी सबके बस का नहीं है भाई, पर जिसने वोकैबुलरी को अपने बस में कर लिया वो जीत गया, चाहे तो 2 दिन में, चाहे तो 2 साल में, ऐसा है। तो अगर आपको एक्चुअल में एक ऑफिसर ग्रेड की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो वहां सबसे ज्यादा नीड अगर किसी चीज की है तो वो वोकैब की है। और वोकैब में जिसने कमांड बना लिया, कमांड कैसे बनेगी, हर शब्द के पीछे जुगाड़ देखो। अरे अपन इंडियन है बेटा, अपने जितना जुगाड़ तो लोगों को किसी को नहीं आता होगा, हाँ या ना। बोलते ना जहां लात मारे वहीं पानी निकाले, ऐसे वाले डायलॉग्स चलते हैं हमारे यहाँ, है ना। तो हम लोग तो क्या नहीं कर सकते, किसी भी वर्ड के पीछे आप उसका ट्रिक बनाने की कोशिश करो, याद होता है। जैसे एक वर्ड आता है, अच्छा ये ओ में नहीं लिखवाया मैंने ना, चलो इसको लिख लो, पहले यहीं पे लिख लो, यहां बता देती हूँ। पढ़ो क्या लिखा है, ओमिनस। इसका मीनिंग कौन बताएगा, नहीं बन रहा, जुगाड़ लगाओ। पहला वर्ड क्या लिखा है, ओम। हम लोगों को बोला जाता है कि 5 मिनट बैठ के आप ओम का उच्चारण करो, है ना, क्योंकि उसके उच्चारण से आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि आपको कोई भी चीज नेगेटिव दिखाई देना ही बंद हो जाती है। जैसे 2 प्रकार के लोग होते हैं ना बेटा, और चला क्या कोचिंग तो सुबह से उठ के, कुछ नहीं होने वाला तेरा, उनने सुबह ही आपको क्या बोल दिया, फिर अपने दिमाग में दिन भर में नहीं तो 5 बार ये बात आएगी कि उसने ऐसा बोला, और वो हमको कहाँ करेगी, पीछे करेगी। और अगर वही चीज अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं, है ना, तो वो वाली बातें अपन उसको, फिर हमको वो सुनाई नहीं देगा कि वो क्या बोल रहा है, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती। तो ये ऐसा बोलते हैं इस वर्ड को याद करने के लिए कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम बोलते हैं, तो अमंगल दूर होता है। क्या दूर होता है भैया, मीनिंग है उसका, ओमिनस, अमंगल। ओम का उच्चारण करते हैं तो अमंगल हटता है, दूर होता है। हो गया वर्ड याद। अब ओमिनस में आपको सबसे पहले ओम ही दिखेगा तो याद आएगा ओम, हाँ मैडम ने बताया था अमंगल हटता है। तरीके है भाई, आप निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो फिर तो चले ही रही है कहानी, है ना। तो ऐसी बात है। अब जैसे पहले टेबल पर थे हम लोग, तो पहले टेबल स्वीकार्य। आप, मैं तो बोलती हूँ हिंदी में भी इसको कहाँ स्वीकार, डायरेक्ट बोलो पहले टेबल एक्सेप्टेबल, क्योंकि मिलना एक्सेप्टेबल ही है आपको। सिनोनिम क्या होगा बेटा इसका, एक्सेप्टेबल, और एंटोनिम इनएक्सेप्टेबल। अब मैं बता देती हूं इसका क्या पूछा है एग्जाम में, इसका पूछा है सिनोनिम।
और वो क्या था? एक्सेप्टेबल। एक वर्ड आता है, अब इसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए, एक वर्ड आता है मतलब जो किसी को भी देखता है और उसके उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है या उसको अट्रैक्ट कर लेता है ना, मतलब सबसे प्यार करने वाला, तू भी तू भी तू भी, हाँ 25 अक्ट हो, वो होता है फिलेंड्रर। तो उसका रूट वर्ड है फिलेंड्रर की स्पेलिंग अगर लिखेंगे तो ये आएगा फिले। जिस भी शब्द में फाइल आता है, बिब्लोफाइल, जूफाइल, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंड्रर, तो ये होते लवर, समझ गए है ना। जैसे किताबों से प्रेम करने वाला, पुस्तक प्रेमी, तो बिब्लोफाइल, जानवरों से प्रेम करने वाला तो जूफाइल, फिलेंथ्रोपिस्ट में अगर बात आई तो एंथ्रो होते हैं मैनकाइंड, मैनकाइंड से लव करने वाला, तो ऐसे, तो ये होता है एक वो। और एक आता है परफीडियस। परफीडियस का मतलब होता है विश्वासघाती। वैसे तो मीनिंग विश्वासघाती है, पर आपने एक हिंदी मूवी में सुना होगा बेवफा। अब बात आती है मैडम इंग्लिश बोलना है और तुम बेवफा हो, अब यही नहीं मालूम बेवफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिर कैसे बोलोगे? तो मतलब वहां पर वर्ड बनना चाहिए, यू आर सच आ परफीडियस। ठीक है, तो ये एक वर्ड आता है, ऐसे चलते चलते बता दिया, बाकी इतना दिमाग लगाने। एक वर्ड बहुत बढ़िया एसएससी सीजीएल में आया हुआ, सब आज के एकदम क्रीमी वोकैब से आप ये सोच के चल सकते हो, मतलब जिसने आज की क्लास लगा लिया नंबर यहीं से मिल जाएंगे एक दो। पॉसिटी, पॉसिटी क्या पढ़ेंगे इसको? पॉसिटी का मीनिंग होता है बेटा कमी। तो इसका पूछा था एंटोनिम। एंटोनिम पता क्या था ऑप्शन में? कितना ही भी दिमाग लगाते तो नहीं बनता, पढ़ो। प्लेथोरा। अब बताओ ये मीनिंग किस किस को आता था पहले से? इधर भी किस किस को ये वर्ड मीनिंग आता था? बस ये अपने दिमाग पे जोर डालना और फिर दिमाग लगाना कि ये वर्ड मेरे को आता था या नहीं। हाँ, मेरे पुराने बच्चे अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो बोले मैडम हाँ हमको तो आता था, तो वो मैंने ही बताया। उसके पहले ऐसे वोकैब्स आए हैं बेटा पेपर में जो कई बार नहीं बनते और ये रिपीट होते हैं। ठीक है, अब कमी के लिए तो और शब्द है, बहुत सारे शब्द है, क्या क्या बोल सकते हैं आप कमी के लिए? बताओ, आप सिनोनिम बताओ। स्कैरसिटी बोल सकते हो, स्कैरसिटी होता है कमी। इसके अलावा शॉर्टेज, शॉर्टेज होता है कमी। पर पेपर में ऐसे वर्ड्स नहीं आते, दिख रहा होगा आपको कैसे आते हैं। एक शब्द हम लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है, पेटिशन, सबने सुना है ये, अरे उसने पेटिशन दर्ज की है ना। पेटिशन का मतलब होता है याचिका, कोर्ट में पेटिशन लगाते हैं ना, तो सिनोनिम पूछा था अपील। बहुत कठिन वर्ड नहीं है, सभी से बनने वाला। अगला वर्ड लेंगे प्रीमिटिव। प्रीमिटिव में अगर हम बात करें तो जो बहुत ही प्राचीन है, प्राचीन बोले तो जो आदि मानव के समय की बात करते हैं ना अपन, अरे पूरा आदि मानव ही है भाई वो, बोलो कुछ सुनता कुछ समझता कुछ। जैसे आज की लाइफ स्टाइल बेटा बहुत हम लोग एडवांस हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए, पर आप अगर किसी आज भी किसी आदि मानव को देखो तो वो वैसा ही है जो जैसे वो 25-30 साल पहले, 50 साल पहले। अभी गांव में अगर जैसे अपन जाते हैं तो अपन लोग गांव से शहर आ गए, तो हम लोग जब शहर से वापस गांव जाते हैं तो हम अपने घर के तौर तरीके सुधारते हैं, पर हम देखते हैं कि वही उसी गांव में 20 लोग और रह रहे हैं, पर उसमें से 4 ऐसे हैं जिनको सुधरना ही नहीं है। हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे, तो मतलब वो पुरानी मानसिकता के हैं, एकदम पुराने, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव। उनको तो नहीं बोलेंगे, पर मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे जो एकदम ही प्राचीन हो उसको बोलेंगे प्रिमिटिव। प्राचीन, आदिम, ऐसा बोल सकते हो।
सिनोनिम क्या बोलोगे बेटा? एंशिएंट, एंशिएंट यानी होता है ना पुराना या प्राचीन। इसके अलावा एंटिक। अच्छा भैया, ये एंटिक शब्द को देख के मेरे को याद आ जाती है लड़कियों की, है ना। लड़कियां कहती है अरे भैया मैं तो एंटिक हूं। तो मैडम जी आप एंटिक नहीं हो, आप यूनिक हो। आप यूनिक होता है सबसे अलग, सबसे भिन्न। अरे कॉलेज में मिलती है ऐसी लड़कियां, 12th पास की हुई होती है और बस कॉलेज में तो नहीं पहुंचे पर हमने सब जीत लिया। अभी तो दुनिया देखना तुमने शुरू नहीं किया है, कहाँ से शुरू होती है और लाइफ एक्चुअल में क्या है वो तो समझ में ही नहीं आती है। 3-4 साल कॉलेज के तो हवा हवा में निकलते हैं। जब घर वाले फिर अब शादी की भी उम्र हो गई बोले तो बोले अब फिर याद आता दूसरे के घर के बर्तन, कपड़े, खाना। नहीं 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 पापा नौकरी चाहिए। तब तक तो अच्छा लगता है सब कुछ, फिर धीरे से अब अपन आते नहीं नहीं अब करियर सेट करना है ना। तो ऐसा है। तो अब वहां पर फिर लड़कियों के ही मुंह से सुना है बेटा, मैंने डायरेक्ट मैंने ही सुना है। ऐसा मैं अगर कहूं कि मैं को किसी ने बताया तो वो एक अलग बात है। मैं तो बहुत एंटिक हूं। अरे भैया एंटिक का मीनिंग सर्च करो, गूगल करो, क्या निकलता है। आपको कहना चाहिए मैं बहुत ही यूनिक हूं। यूनिक होता है सबसे भिन्न, सबसे अलग। अब देख लेना भाई, है ना। और जो एंटिक के अलावा इसको हम कहेंगे अनसिविलाइज्ड, क्योंकि उन लोग सिविलाइज्ड नहीं है बेटा। कैसे भी खा रहे, कहीं भी बैठ रहे, है ना। मतलब उनमें सिविलाइजेशन का मतलब होता है 4 लोगों के बीच में बैठने की, मतलब सभ्यता जैसे चीज नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए, बोल सकते हैं। अब इसका एंटोनिम बोलेंगे तो सिविलाइज्ड, मॉडर्न, मॉडर्न बोल सकते हैं, और एडवांस। एक वर्ड ईपीएफओ के पेपर में आया हुआ, पढ़ो। पेडेंटिक। पेडेंटिक का मीनिंग होता है बेटा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही ज्यादा अपनी पंडिताई भी बताते हैं और रूढ़ीवादी टाइप के। पंडिताई तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, रूढ़ीवादी मैं इसको बोल सकती हूँ। अब ये रूढ़ीवादी क्या होता है? रूढ़ीवादी किसे कहते हैं? जो नियम बन गया वो बन गया। जैसे साउथ में बहुत चलता है, जैसे साउथ में एक रूल है, सभी के घर के सामने, घर के जो दरवाजे पर चौक बनेगा, मतलब बनेगा, रंगोली का, आटे का, जिसका भी बनेगा बनेगा। अब कभी कभी इस प्रकार की कंडीशंस आ जाती है भाई कि नहीं हो पा रहा है, घर के सारे मेंबर्स बीमार पड़े हैं, सबकी तबीयत खराब, इवन ये कंडीशन है कि खाना बनाने के लिए भी इंसान कैपेबल नहीं है, पर मैंने क्या बोला, रूढ़ीवादी, चौक बनेगा मतलब बनेगा, ऐसी वाली बात है। तो इसको कहते हैं रूढ़ीवादिता। जैसे उधर साउथ की जो डिश होती है इडली सांभर, है ना, सांभर बहुत चलता है। सांभर अगर बनाना है अन्ना को तो उसको 12 प्रकार के मसाले चाहिए। अगर बेटा 10 या 11 प्रकार के मसाले है, एक मसाला कम है, अन्ना सांभर नहीं बनाएगा। मेरे को लाके दो 6 प्रकार के, कौन सा खाया पिया पेट में रहेगा? अगले दिन सब बराबर, दूसरे दिन और अच्छा बना लेंगे अपने, मतलब फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। इसका एंटोनिम होगा फ्लेक्सिबल, कि जैसा समय परिस्थिति आई उस हिसाब से ढल गए। तो वो रूढ़ीवादी लोगों में वो चीज जल्दी से नहीं आती, क्योंकि वो अपनी एक बात को पकड़ के उसी पर अड़े रहते हैं, तो उसको रूढ़ीवादिता बोलते हैं। समझ में आया हिंदी वर्ड? सिनोनिम को अगर अपन बात करें तो इसका सिनोनिम होता है बायगॉट। बायगॉट का मीनिंग पता है क्या निकालोगे? GOT, डबल टी नहीं, एक ही। इसका मीनिंग होता है कट्टर, और एक बोल सकते हो आप असर्टिव। अभी किसी पेपर में असर्टिव आया है, असर्टिव। और एंटोनिम क्या बोलेंगे अपन? फ्लेक्सिबल, स्मूथ, ऐसा कह सकते हैं। चलिए भाई, आज के लिए वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम्स को हम इतनी ही बात करेंगे, ठीक है।